हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की दूसरी मेथड। हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिटेल में पढ़ लिया है, अलग अलग तरीके की रिएक्शन को बैलेंस करना उस मेथड से सीख लिया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाफ रिएक्शन मेथड को कैसे यूज करते हैं। ये दूसरी मेथड है। पहली चीज बेटा, आपको दोनों मेथड सीखना जरूरी नहीं है। कोई एक मेथड आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, भले दूसरी मेथड बिल्कुल भी ना आए। आप सारे तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों में से किसी भी एक भी मेथड को अप्लाई करके कर सकते हो। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है उसको यूज कर रहे हो, क्योंकि उसको यूज करने से टाइम कम लगता है अगर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आते हैं तो भी। ठीक है, तो आज जब हम हाफ रिएक्शन मेथड डिस्कस करेंगे तो वहां ये समझेंगे कि ये क्यों लेंदी मेथड हो जाती है। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन मेथड को जो बैलेंस करना है इसके लिए फिर से कुछ स्टेप्स रहेंगे। कौन से स्टेप्स रहेंगे इसको ध्यान देते हैं। नाम से दिख रहा है कि हम क्या करेंगे, जो भी रिएक्शन है उसे हाफ पार्ट में डिवाइड करके बैलेंस करने का काम करेंगे। ठीक, तो इसके जो स्टेप्स है उसको याद रखने का तरीका क्या है। हाँ, OH इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसमें भी 5 स्टेप है, लेकिन इनकी स्टेप को सीक्वेंस में याद रखने का तरीका क्या है। हाँ, OH इलेक्ट्रॉन। ये जो हाँ H जो है ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, हाफ रिएक्शन। मतलब जो सबसे पहली वाली जो हमारी स्टेप रहेगी वो रहेगा रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, दो पार्ट में क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में रिडक्शन वाली रिएक्शन को अलग लिख देंगे, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को अलग लिख देंगे। ठीक है, फिर ये जो सेकंड वाली स्टेप है ये ये क्या बताएगा, ये वही है जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में था। एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। समझ में आ गया। इसके बाद OH में जो O है ये किसके लिए है बेटा, ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं पर भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नहीं है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को बैलेंस कर दें, ये ऑक्सीजन को बैलेंस कर दें। दूसरा जो H है, ये H में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे। तो आपको पता है ये बैलेंस कैसे करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O को यूज करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, H+ को यूज करते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे चार्जेस को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमारी 5th स्टेप रहेगी, इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू बैलेंस चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। और इसी रीजन से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं कुछ जगहों पर, इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड को और क्या बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि आयन के चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब इन पांचों स्टेप को कैसे फॉलो करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले स्टेप यहाँ पर इस रिएक्शन को लेते हैं नेक्स्ट, और फिर ये देखते हैं कि इन पांचों स्टेप को कैसे करना है। हमने क्या बोला, हमारे पास स्टेप क्या है बेटा, ये है हाँ OH इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ पार्ट में पूरी रिएक्शन को डिवाइड कर देंगे। मतलब ये मैग्नीज के साथ ये मैग्नीज वाले को अलग लिख देंगे, MnO4- के साथ क्या करेंगे हम, Mn2+ को अलग लिख देंगे। इसके साथ ही और क्या करना है हमें, ये जो Fe2+ है इस Fe2+ के साथ Fe3+ को अलग करके लिख देंगे। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको बोल रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड, क्योंकि रिएक्शन को हम पहले क्या करते हैं, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड करना आपके लिए बहुत सिंपल है। वैसे तो आप ये भी कर सकते थे कि ये पता कर लेते कि किसमें ऑक्सीडेशन है किसमें रिडक्शन, उन दोनों को सेपरेट कर लो, बट उसकी जगह पर जो सिमिलर चीजें हैं उनको बस अलग कर लो, मैग्नीज के साथ मैग्नीज को, आयरन के साथ आयरन को। ये हमारी पहली स्टेप हो गई बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करना है। दोनों रिएक्शन में आप करेंगे वो सारी स्टेप। यहाँ पर क्या दिख रहा है, मैग्नीज मैग्नीज सेम है, यहाँ Fe सेम है, मतलब यहाँ सेकंड वाले स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऊपर वाली रिएक्शन में इधर तरफ 4 ऑक्सीजन है, तो इधर 4 ऑक्सीजन कम है,
तो हमें पता है ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ये 4 H2O रख देंगे, ठीक है। नीचे वाली रिएक्शन में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, 4 H2 कर दिया। ये हमारे ऑक्सीजन बैलेंस करने वाली स्टेप भी हो गई। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन ऊपर वाली रिएक्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। उधर क्या है, 8 हाइड्रोजन है, तो इधर क्या हो जाएंगे, 8H+ कर देंगे। हो गया, ये समझ में आ गया। नीचे वाली रिएक्शन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब सबसे लास्ट में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, क्या करने के लिए, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना एक्चुअल में दो तरीके से कर सकते हैं। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए भी कर सकते हैं, आप ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं चार्जेस वाला तरीका बताता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से कैसे निकालना है ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं कि डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं किधर, जिधर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उधर। तो चार्जेस से कैसे करोगे ध्यान देना, फिर मैं ऑक्सीडेशन नंबर वाला बता दूंगा, क्योंकि वो तो ज्यादा सिंपल है निकालना। एक हाइड्रोजन का +1, 8 हाइड्रोजन के +8, MnO4 का -1, कितना हो गया, +7 का चार्ज। इधर चार्ज कितना है, एक Mn का +2, H2O का तो 0, तो इधर कितना चार्ज हो गया, +2 का। दोनों में डिफरेंस कितने का है बेटा, 5 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, समझ में आया, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 5 का हो गया। तो 5 इलेक्ट्रॉन आप जिधर भी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उधर ऐड कर दोगे, ताकि चार्जेस बैलेंस हो जाए। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन इधर क्यों रखा है, क्योंकि ये +7 में, अब इसका -5 का चार्ज आ जाएगा, अब टोटल चार्ज कितना आएगा, +2, और उधर भी प्रोडक्ट की तरफ भी चार्ज क्या आ रहा है, +2। समझ में आया। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हम किधर ऐड करते हैं, ये दो तरीके अब हमने सीख लिए चार्जेस को बैलेंस करने के लिए। जिधर ज्यादा चार्ज है उधर डिफरेंस ऑफ चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, या जिधर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। दोनों तरीके से आप ऐड कर सकते हो, जो भी ठीक लगे आपको। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना सीख ही लिया है, बहुत सिंपल होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो वो डिफरेंस से बहुत ईजिली आप पहुंच जाओगे वहां तक, ठीक है। यहाँ दिख रहा है दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर 1 का है, तो मैं यहाँ क्या कर दूं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा बेटा, जिधर ज्यादा चार्ज है, जिधर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है। मैं चार्जेस भी देख सकता था, इधर +2 का चार्ज है, इधर +3 का चार्ज है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकता हूँ वैसे तो अभी तो फिलहाल, क्योंकि एक एक ही एटम है हमारे पास। तो ज्यादा चार्ज के बराबर, ज्यादा चार्ज की तरफ डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में अब इन इलेक्ट्रॉन को दोनों रिएक्शन में सेम बनाकर दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसमें सबसे लास्ट में कौन सी स्टेप आ जाएगी, सबसे लास्ट में यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम बनाएंगे इन बोथ रिएक्शन, बोथ हाफ रिएक्शन। दोनों हाफ जो रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, सेम बना देंगे, और दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ये सबसे लास्ट वाली स्टेप रहेगी, ठीक है। कहने का मतलब हमें क्या देखना है, पहले वाली रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाली रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाफ रिएक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं होगा, बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लॉस ऑफ जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होने चाहिए। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में या रिडक्शन वाली रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, अगर हमारे पास रिएक्शन बैलेंस्ड हम लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन यहां पर दिख रहा है रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है जबकि ऊपर वाली रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम सेम बना देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम कैसे बना सकते हैं, ये नीचे वाली रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या कर लूँ इसे 5Fe2+ लिख दूं, बट पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं। 5Fe3+, ये कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। अब हमें सेकेंड वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मॉडिफाई करके हमने ये लिख दिया है। समझ में आया क्या। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे।
ठीक है, इसमें तो 5 मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों रिएक्शन को ऐड करने वाले हैं बेटा। जब दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो देखना क्या क्या होगा, सारे रिएक्टेंट एक तरफ आ जाएंगे। इसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया 8H+, ये कितना हो गया MnO4-, ये हो गया क्या 5Fe2+। ठीक है, यहाँ पर एरो देख देंगे, लिख देंगे हम, और फिर जितने भी प्रोडक्ट है दोनों के प्रोडक्ट को एक साथ लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा Mn2+, ठीक है, ये हो जाएगा 5Fe3+, ये हो जाएगा 4H2O, और साथ में ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये भी आ जाएंगे। अब आपको क्या दिखेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के तरफ एक चीज सेम है, सेम चीजें नहीं हो सकती दोनों तरफ। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो इसके 5 इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये जो रिएक्शन आपके पास दिख रही है यही बैलेंस रिएक्शन है, और एक्चुअल में ये वही एग्जांपल है जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पहला एग्जांपल देखा था। कहने का मतलब आप किसी भी मेथड से बैलेंस करो, फाइनल जो बैलेंस रिएक्शन रहेगी वो दोनों से सेम ही आएगी। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो चार्जेस को देख भी सकते हो। एक H का +1 है, 8H के कितने हो जाएंगे +8, MnO4 का क्या हो जाएगा -1, 5Fe2+ का कितना हो जाएगा +10, तो ये हो जाएगा +17। इधर का चार्ज तो +17 हो गया। इधर का क्या दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा आपको ये +2, एक Fe का +3 है, 5Fe का +15, तो ये जो समेशन है ये कितना हो जाएगा, ये +17। दोनों की तरफ क्या दिख रहा है आपको, चार्जेस सेम आ रहे हैं, मतलब हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा कि हाफ रिएक्शन मेथड से किस तरीके से बैलेंस करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, फिर एक दो MCQs ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मतलब आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, अभी फिर भी कम टाइम लगा है। इन केस अगर दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन आ जाते तो 2 बार H2 को ऐड करना पड़ता, 2 बार H+ को ऐड करना पड़ता, 2 बार दोनों को ऐड करके H+ H2O ट्रांसफर करने पड़ते, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अभी फिर भी कम टाइम लगा है क्योंकि दूसरे वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है। अगर मैंने ऑक्सीजन नंबर में जितना बढ़ाऊंगा ये हाफ रिएक्शन मेथड उतना ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऐसा नहीं होता, वो कितना भी रहे अब उतना ही टाइम लगने वाला है आपको। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप ऑक्सीडेशन नंबर अगर प्रेफर करोगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या करने वाले हैं हम, हाँ OH इलेक्ट्रॉन, हाँ OH इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना है इसे, तो क्रोमियम वाली रिएक्शन को क्रोमियम वाले के साथ लिख देंगे Cr2O7 2- के साथ क्या लिख देंगे Cr3+, साथ में I- के साथ क्या लिख देंगे I2। यहाँ पर क्या हो गया, हाफ रिएक्शन में ये कन्वर्ट हो गया। अगर ये हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया तो नेक्स्ट सेकंड वाली स्टेप कौन सी हो जाएगी हमारी, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना। पहले वाली हाफ रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्टेंट की तरफ 2 क्रोमियम है, इधर एक ही क्रोमियम है तो 2 बना दिया। दूसरे वाले हाफ रिएक्शन को देखेंगे तो प्रोडक्ट की तरफ 2 आयोडीन है, इसमें एक ही आयोडीन है तो इसको 2 बना दिया। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्या करेंगे, ये एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। पहली वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ 7 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट की तरफ नहीं है, तो प्रोडक्ट की तरफ क्या ऐड कर देंगे हम, यहाँ पर 7 H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे हम। नीचे वाली रिएक्शन में कहीं पर भी ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑक्सीजन वाली स्टेप हो गई। नेक्स्ट क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। उधर कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा, 14 हाइड्रोजन है, तो इधर भी कितने कर देंगे हम, 14H+ कर देंगे। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना था हमें, ये 14H+ कर देंगे। अगर बेसिक मीडियम में देगा क्वेश्चन तो पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके लाओगे, उसके बाद उसे कन्वर्ट करोगे बेसिक मीडियम में। बाद में एक एग्जांपल लेंगे इसी का, ठीक, बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए भी। अब यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। सबसे लास्ट में हमें क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के 2 तरीके बताए थे बेटा, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लो सारे एटम का, या चार्जेस का डिफरेंस देख लो, बात सेम है, दोनों से हर बार सेम ही इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से देखते हो तो भी उतना ही आने वाला है, चार्जेस से देखोगे तो भी उतना ही। चार्जेस देखते हैं, एक हाइड्रोजन का +1, 14 हाइड्रोजन का +14,
Cr2O7 का -2, टोटल चार्ज कितना हो गया +12, रिएक्टेंट के तरफ का +12। इधर देखते हैं, एक क्रोमियम का +3, दो क्रोमियम का कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा +6, H2O का तो 0, तो यहाँ कितना आ गया +6। डिफरेंस इन चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, 6 का है। जिधर ज्यादा चार्ज होगा उधर उतना ही डिफरेंस इन चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट वाले हाफ रिएक्शन में देखते हैं, एक आयोडीन का -1 है, दो आयोडीन का -2 हो जाएगा, I2 का हो जाएगा क्या चीज 0। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है बेटा, 2 है। दोनों में बड़ी वैल्यू किसकी है, 0 की, माइनस वाली वैल्यू को छोटा मानते हैं हम, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट में दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम बनाना है और दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कैसे करने वाले हैं हम। यहाँ क्या करेंगे, हम इस वाली रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे, इसमें इस रिएक्शन में एक्चुअल में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि उसके इलेक्ट्रॉन 6 के बराबर हो जाए, इस पूरी रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरी रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6I-, ये हो जाएगा 3I2 और ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम इस रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया। ये जो पहले वाली हाफ रिएक्शन थी, दूसरी वाली जो हाफ रिएक्शन है, दोनों को ऐड कर देंगे। और आपको पता है कि जब दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इस 6 इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट कर देंगे। हाफ रिएक्शन मेथड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वो हमेशा अपोजिट साइड में ही होंगे बेटा, क्योंकि उन्हें लास्ट में कैंसल आउट होना ही पड़ेगा। अगर फाइनल रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट नहीं हो रहे, मतलब आपकी रिएक्शन सही तरीके से बैलेंस्ड नहीं हुई है, क्योंकि हमें पता है कि बैलेंस रिएक्शन में जितना ऑक्सीडेशन होता है उतना ही रिडक्शन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर बार सेम बनाते हैं, वो कैंसल आउट होने ही चाहिए लास्ट में। अब रिएक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, ये हो जाएगा 14H+, सारे रिएक्टेंट को एक तरफ लिख देते हैं, ये हो जाएगा Cr2O7 2-, ये क्या हो जाएगा 6I-, इसके बाद प्रोडक्ट में लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2Cr3+, 3I2 और H2O रह गया, कितना हो गए 7H2। चार्जेस देखते हैं बेटा दोनों तरफ बैलेंस्ड है कि नहीं। इसका एक हाइड्रोजन का +1, 14 हाइड्रोजन के +14, Cr2O7 का -2, एक I का -1, 6I का -6, कितना हो जाएगा ये +6 निकल कर आएगा बेटा। इधर देखते हैं, एक क्रोमियम का +3, दो क्रोमियम का +6, इन सबका तो 0 0 ही है, तो इसका भी समेशन कितना आ गया +6। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ चार्जेस क्या है सेम, मतलब हमारी रिएक्शन क्या है बेटा बैलेंस्ड है। समझ में आ गया। तो ये है हमारी हाफ रिएक्शन मेथड, इस तरीके से हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन जिसमें एक्चुअल में हमें दोनों हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन को बैलेंस करना जरूरी हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ देखना है, ये रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में ही हमें बैलेंस करना है, लेकिन अब अगर हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये MnO4- के साथ तो Mn2+ जाएगा और SO3 2- के साथ कौन चला जाएगा SO4 2-। समझ में आ गया। तो यहां पर अब दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन में H2O, दोनों रिएक्शन में H+, ये हमें ऐड करने की जरूरत पड़ेगी और एक्चुअल में अब फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर भी ट्राई करेंगे इसको, हाफ रिएक्शन मेथड से ही बैलेंस करेंगे। यहाँ देखना, सबसे पहले हमारी जो स्टेप थी वो कौन सी थी, हाँ OH इलेक्ट्रॉन। हाफ रिएक्शन तो हो गया। एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मैग्नीज दोनों तरफ बैलेंस है, सल्फर दोनों तरफ बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करना है ऊपर वाली रिएक्शन में, रिएक्टेंट की तरफ 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट की तरफ 4 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ क्या कर देंगे 4H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, नीचे वाली रिएक्शन में आपको क्या दिखेगा, इधर 3 ऑक्सीजन है, उधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन कम है, तो इधर 1 H2O ऐड कर देंगे। दिख रहा है क्या, और इसलिए अब ये ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि दोनों रिएक्शन में H2O आ रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। पहले वाले हाफ रिएक्शन में उस साइड 8 हाइड्रोजन है, तो इधर क्या करेंगे 8H+ ऐड करेंगे। नीचे वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन कम है, तो इधर 2H+ ऐड करेंगे। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, बाद में इन्हें कैंसल आउट करना पड़ेगा H2O का, पहले इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, आप ऑक्सीडेशन नंबर भी देख सकते हो, चार्जेस भी देख सकते हो। तो पिछले वाली रिएक्शन में हमने चार्जेस से देखा था, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर से देख लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7, ये +2 है,
तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है? 5 का। तो आप कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। किधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बेटा? जिधर भी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है। नीचे वाली रिएक्शन में देखोगे तो एक सल्फर का +6 है, एक सल्फर का +2 है। डिफरेंस इन सॉरी एक सल्फर का कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक्चुअल में +4 आएगा, यहाँ पर +4 आएगा, यहाँ पर +6 आएगा। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है बेटा? 2 का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे किधर? जिधर भी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उधर। अपोजिट साइड में ही आने चाहिए इलेक्ट्रॉन, अगर वो सेम साइड में आ गए तो गलत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को सेम बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप सेम बनाओगे तो मुझे बताओ, ऊपर वाली रिएक्शन में भी अब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाली रिएक्शन में भी अब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहां 5 है, यहाँ 2 है, तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे और उस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे। अब दोनों रिएक्शन में 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखते हैं। ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 16H+, ये हो गया 2MnO4-, यहाँ जाएगा 2Mn2+, ठीक है, ये हो जाएगा 8H2O। ठीक है, नीचे वाली रिएक्शन को लिखते हैं 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये कितना हो जाएगा? 5H2O, ये हो जाएगा 5SO3 2-, ये हो जाएगा 5SO4 2-, फिर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 H+, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो दोनों जगह क्या हो गए? सेम। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो गया? 16H+, ठीक है, फिर क्या है? 5H2O, और रिएक्टेंट में क्या है? 2MnO4-, फिर क्या हो गया? 5SO3 2-, इधर क्या हो जाएगा? 2Mn2+, फिर हो जाएगा 5SO4 2-, इधर वाला हो जाएगा 8H2O, और इधर हो जाएगा 10H+। अब आपको क्या दिखेगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड H+ भी आ रहा है, H2O भी आ रहा है। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम चीजें नहीं लिखते बेटा। ठीक है, तो यहाँ जो 16H+ है, इधर जो 10H+ है, 10H+ को इधर ले जाके माइनस करेंगे। इधर 5H2 है, इधर 8H2 है, 5H2 को उधर ले जाके माइनस करेंगे। समझ में आया? तो एक्चुअल में हमें क्या करना है? अब क्या करना है, ध्यान देना। ये जो 10H+ है इसे दूसरे साइड ले जाएंगे, और ये जो 5H2 है इसे उस साइड ले जाएंगे। तो इस 16H+ में वो 10H+ आके माइनस हो गया, तो क्या बचेगा? 6H+। फिर ये H2 तो उधर ले जाने वाले हैं, ये हो जाएगा 2MnO4-, 5SO3 2-, ये हो जाएगा 2Mn2+, ये हो जाएगा 5SO4 2-। उधर से 5H2 लाकर माइनस कर देंगे तो यहाँ H2 कितना बचेगा? 3H2। तो आपको दिख रहा है अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसको अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अगर बैलेंस करना चालू किया होता तो बहुत पहले ही बैलेंस हो चुका होता, इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? जब दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 की जरूरत पड़ने लगे तो एक्चुअल में हाफ रिएक्शन मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। फिर बाद में कैंसिल आउट भी करना पड़ता है, फिर बाद में चेकिंग भी आपको करनी पड़ेगी कि एटम सेम आ रहे हैं कि नहीं। ये जो 6 हाइड्रोजन है, उधर भी 6 हाइड्रोजन है, दोनों मैग्नीज है, 5 सल्फर दोनों तरफ है। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 5 या 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे? 23, 5 चौके 20 और 3 23, दोनों तरफ 23 ऑक्सीजन है। चार्जेस देख लेते हैं, इसका +6 -2, और ये हो गया रिएक्टेंट की तरफ हो गया +6, ये हो गया -2, और 5 सल्फाइड का हो जाएगा -10, तो कितना आ जाएगा? -6। इधर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? +4, सल्फेट का आ जाएगा -10 और उसका 0, तो ये भी आ गया -6, मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्लियर हो गया? तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाली प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक MCQ ट्राई करते हैं। एक MCQ क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? MnO4- + C2O4 2- + H+, ये बना रहा है CO2 H2O + Mn2+। करेक्ट कोफिशिएंट पूछा है, PYQ का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन JEE में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, NCERT में सॉल्ट एग्जाम्पल में भी दे रखा है, D ब्लॉक वाले चैप्टर में भी दे रखा है, और हमने इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करके देख लिया था पहले ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। हम इसको अब हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करके देखते हैं। हम क्या करेंगे? हमारी मेथड क्या है? हाँ, OH इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हाफ पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे? ये जो MnO4- है, इसके प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे? Mn2+, ये आधी रिएक्शन हो गई। वैसे ये C2O4 2- जो है
इसके प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे, CO2। पहले स्टेप हो गए, आधे पार्ट में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट वाले स्टेप पर आते हैं। आगे क्या करना है, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। पहली वाली रिएक्शन में दोनों तरफ मैग्नीज सेम है, लेकिन कार्बन दोनों तरफ सेम नहीं है। दूसरी वाली रिएक्शन में इसे 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है बेटा। ऑक्सीजन देखना, पहली वाली रिएक्शन में इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन कम है, तो 4 H2O। नीचे वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में भी 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन है, कहीं ऑक्सीजन कम नहीं है, तो ऑक्सीजन वाली स्टेप हो गई, बच गए। क्योंकि ये अब लेंदी नहीं जाएगा उतना, क्योंकि दूसरे वाली रिएक्शन में, दूसरे वाले हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O नहीं लगाया। अब हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। नीचे वाली रिएक्शन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, ऊपर वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट के तरफ हाइड्रोजन कितना ऐड करना पड़ेगा, 8H+ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उधर तरफ 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के लिए चार्जेस से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखना, एक हाइड्रोजन का +1 आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। एक हाइड्रोजन का +1, 8 हाइड्रोजन का +8, MnO4 का -1, टोटल चार्ज रिएक्टेंट की तरफ कितना हो गया, +7। इसमें कितना हो जाएगा, +2। डिफरेंस इन चार्ज उसका तो 0 है, डिफरेंस इन चार्ज कितने का है, 5 का है। तो इधर इलेक्ट्रॉन कितना ऐड करेंगे, जिधर भी ज्यादा चार्ज होगा इधर 5 इलेक्ट्रॉन। नीचे देखना, C2O4 2 माइनस में -2 का चार्ज है, CO2 में 0 का चार्ज है, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का है, तो प्रोडक्ट की तरफ क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। आप सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस भी निकाल कर वो करते तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आता। अब हमें क्या करना है, दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल बनाना है। तो ऊपर वाली रिएक्शन में क्या करें हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो दोनों जगह 10 इलेक्ट्रॉन होगा। देखते हैं ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा ये 16H+, ये हो जाएगा 2 MnO4-, ठीक है। इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 Mn2+, ये हो जाएगा 8H2O। नीचे वाली रिएक्शन को लिखते हैं बेटा, 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5C2O4 2-, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 CO2 और ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो सबसे एंड में कैंसल आउट ही होने चाहिए, वरना रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अपोजिट साइड आ रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं, मतलब हम सही जा रहे हैं। यहाँ पर अब रिएक्शन को लिख लेते हैं, 16H+, 2 MnO4-, ये हो जाएगा 5C2O4 2-। प्रोडक्ट साइड वाला खुद से भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 Mn2+, ये हो जाएगा 10 CO2 और आ जाएगा 8H2O। एक्चुअल में ये वही रिएक्शन है जिसको हमने बैलेंस करना सीखा था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी, ठीक है। हमें कोएफिशिएंट पूछा है, क्या बोला है, करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ MnO4-, MnO4- का कोएफिशिएंट कितना होगा, 2। आगे दिया है C2O4 2-, इसका कोएफिशिएंट होगा 5। और क्या बोला, H+ का कोएफिशिएंट कितना होगा, 16। तो 2, 5, 16 आना चाहिए आंसर, जो कि कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हाफ रिएक्शन मेथड कैसे यूज करते हैं। अब इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, ये दूसरा क्वेश्चन। ये एक्चुअल में हाफ रिएक्शन ही है, इन्होंने कंप्लीट रिएक्शन नहीं दिया है, और आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसके लिए हाफ रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, आधी रिएक्शन दे दिया है तो। यहाँ पूछा है, चूज द सेट ऑफ कोएफिशिएंट दैट करेक्टली बैलेंसेस द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो आप क्या करोगे, आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे बेटा इसे, ठीक है। यहाँ देखना, ये Cr3+ है, तो आप पहले एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से तो हो ही जाएगा, ठीक है। आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, हाफ रिएक्शन से भी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी, ठीक है। आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक्चुअल में एक क्रोमियम का +6, 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा, +12, एक क्रोमियम का +3, 2 क्रोमियम का हो जाएगा +6। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 का है, तो एक्चुअल में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे आप, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऑक्सीजन ऐड करने के लिए क्या करोगे, 7H2O, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 14H+। आ गया आंसर, इतना ही था बेटा ये, क्योंकि ये कंप्लीट रिएक्शन तो बैलेंस करने हमें बोला ही नहीं है इसमें। अब अगर आप कोएफिशिएंट देखोगे तो पहले क्या बोला है, x जो है वो Cr2O7 2- के सामने वाला नंबर है, मतलब ये 1 हो जाएगा।
y जो है वो H प्लस के सामने वाला नंबर है, मतलब ये 14 हो जाएगा। z जो है वो इलेक्ट्रॉन के सामने वाला नंबर है, मतलब ये 6 हो जाएगा। a जो है वो क्या है, Cr3 प्लस के सामने वाला नंबर है, मतलब ये 2 हो जाएगा। b जो है वो H2O के सामने वाला नंबर है, मतलब ये 7 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कौन सा दिख रहा है, 1 14 6 2 7, कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है बेटा? ये सेकेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है। समझ में आ गया? तो ये भले हाफ रिएक्शन दे रखा था, लेकिन इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो, हाफ रिएक्शन से तो कर ही सकते हो। ठीक है, अब सबसे लास्ट में अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से डिस्प्रपोर्शनेशन सॉल्व करना सीखा था, हाफ रिएक्शन से भी सॉल्व करना सीखते हैं। हम क्या करेंगे फिर से, हाँ, OH इलेक्ट्रॉन हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस रिएक्शन को हाफ पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करें, Cl2 Cl माइनस, Cl2 OCl माइनस। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो मैंने दोनों रिएक्शन में Cl2 लिया है, क्यों? क्योंकि कुछ Cl Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ Cl OCl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। यही तरीका आप डिस्प्रपोर्शनेशन में भी फॉलो कर सकते हो, कम प्रोपोर्शनेशन में भी फॉलो कर सकते हो। जहां एक ही रिएक्टेंट होगा उसको दोनों रिएक्शन में बांट दो, क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऑक्सीडेशन के लिए ये रिएक्शन हो गई, उसके रिडक्शन के लिए ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, आपको पता नहीं भी होगा कि कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ देखना, ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ वही तरीका रहेगा। जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व किया था तो डिस्प्रपोर्शनेशन को थोड़े अलग तरीके से सॉल्व किया था। इसमें सारी स्टेप सेम रहेगी, यहाँ कोई स्टेप को इंटरचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वहां उसको इतना ज्यादा प्रायोरिटी इसलिए दी थी क्योंकि वो कम टाइम लेता है बेटा, अगर एक बार आप सीख जाओगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो। ठीक, इसके बाद एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 क्लोरीन बनाने पड़ेंगे बेटा। हो गया, अब नेक्स्ट देखना, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर 2H2O लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया है। नेक्स्ट हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, ऊपर वाले में है नहीं, नीचे वाले में 4 हाइड्रोजन है, तो इधर क्या करेंगे 4H प्लस ऐड कर देंगे। हो गया ये। अब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं हमें, इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या देखेंगे, इसका चार्ज कितना है 0, एक Cl का -2, दो Cl के एक Cl का -1, दो Cl के -2। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का है, या डिफरेंस इन चार्ज कितने का है, 2 का है। तो आपको यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे हायर चार्ज की तरफ। यहाँ देख लेते हैं, इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज 0 है, यहाँ कितना है -2, यहाँ कितना है +4। 4 हाइड्रोजन का +4 आ जाएगा, एक 2 OCl का -2 आ जाएगा। यहाँ पर समेशन कितना आ रहा है, +2। ज्यादा चार्ज इधर है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, डिफरेंस ऑफ चार्जेस के बराबर। आपको क्या दिख रहा है, दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने की अब जरूरत नहीं है, कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। दोनों को कैंसल आउट होने जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H2O, यहाँ ध्यान देना, ये हो जाएगा 2Cl2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2Cl माइनस, ये हो जाएगा 2OCl माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4H प्लस। आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी रिएक्शन 2 के मल्टीपल में आ रही है। पूरी रिएक्शन 2 के मल्टीपल में क्यों आ रही है, क्योंकि एक ही Cl को हमने 2 बार लिख दिया है, Cl2 इसलिए पूरे 2 के मल्टीपल में आ रहे हैं। अगर पूरे 2 के मल्टीपल पे आ रहे हैं तो एक्चुअल में इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 से सबको डिवाइड कर दोगे, H2O प्लस Cl2 प्लस ये हो जाएगा Cl माइनस, प्लस हो जाएगा ये OCl माइनस, प्लस ये हो जाएगा 2H प्लस। समझ में आया बेटा? इन केस अगर कोई बड़े नंबर आते हैं और ऑप्शन में वैसा नहीं दे रखा है तो उसको सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हमें कौन से मीडियम में बैलेंस करना था बेटा, बेसिक मीडियम में, तो आप बेसिक मीडियम वाली स्टेप भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तो H प्लस कितना था, 2H प्लस। बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जितने H प्लस रहेंगे उतने ही हम क्या करते हैं, OH माइनस दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो 2 OH माइनस इधर भी करेंगे, 2 OH माइनस इधर भी करेंगे, लेकिन आपको पता है ये कि जो H प्लस और OH माइनस है इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, 2H2O लिख सकते हो, 2H2O लिख सकते हो। लेकिन इधर वाला जो एक H2O है अब आपको उधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा, और क्या बचेगा, एक H2O बचेगा। तो फाइनली जो रिएक्शन बैलेंस्ड
निकल कर आएगी कौन से, बेसिक मीडियम में। ये हो जाएगा 2H माइनस प्लस Cl2, ये हो जाएगा Cl माइनस प्लस OCl माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, H2O। समझ में आया? ये फाइनल बैलेंस रिएक्शन हुई। ठीक, तो यहाँ कुछ अलग मेथड नहीं है डिस्प्रपोर्शनेशन को बैलेंस करने के लिए। हाँ, कई बार ये मल्टीपल में आ जाते हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ सकता है आपको, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है इसलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक बार सीख जाना बेटा। उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन को बैलेंस करने में थोड़ा दिमाग जरूर लगता है, क्योंकि एक ही साइड वाले को पहले बैलेंस करते हैं, फिर बाद में एटम्स को बैलेंस करते थे। ठीक है, लेकिन ये कम टाइम लेगा। नेक्स्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम हाफ रिएक्शन मेथड से। ये क्या है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2IO3 माइनस, यहाँ देखना जो दे रखा है उसी के साथ ले लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे 6I2। ठीक है, यही है। या आप चाहो तो एक काम करो, इसके सामने कोफिशिएंट मत लिखो, IO3 माइनस। ठीक है, ये IO3 माइनस ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में, क्योंकि कोफिशिएंट तो बाद में भी आ जाएंगे। H प्लस H2O तो ये बाद में भी आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही I माइनस भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में। हो गया बेटा? अब यहां देखना, नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे स्टेप क्या थे, हाँ OH इलेक्ट्रॉन हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया। एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं, उसमें रिएक्टेंट तरफ एक ही आयोडीन है, प्रोडक्ट तरफ 2 आयोडीन है, तो बैलेंस कर दिया 2। इसमें 2 आयोडीन है, रिएक्टेंट की तरफ बैलेंस कर दिया 2। एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। इधर कितने देख रहे हैं, 6 ऑक्सीजन, तो इधर मैं क्या करूंगा 6H2O। इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, कुछ बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन बैलेंस करूंगा। उसमें प्रोडक्ट की तरफ में 12 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ 12H प्लस ऐड कर दूंगा। नीचे वाली रिएक्शन में कोई हाइड्रोजन ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं किसको देखूंगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए चार्जेस देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन का +1, 12 हाइड्रोजन के +12, एक IO3 का -1, 2 IO3 के -2, ये कितना हो जाएगा +10। यहाँ कितना दिख रहा है, 0, यहाँ पर भी 0। डिफरेंस कितने का है, 10 का है, तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने ऐड करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बेटा, इसके रिएक्टेंट की तरफ जिधर ज़्यादा चार्ज है उधर। यहाँ देखना 2I माइनस -2 है, यहाँ कितना है 0 है, इधर कितने का चार्ज ज़्यादा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इधर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। अब दोनों रिएक्शन को आपको क्या बनाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 10, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 2, 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि वो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, 5। तो आप क्या करोगे, ये जो नीचे वाली जो रिएक्शन है, ये नीचे वाली रिएक्शन में कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, 5। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा 10I माइनस, ये हो जाएगा 5I2 प्लस ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये दोनों रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको ऐड नहीं करना है। अब यहाँ देखना, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 12H प्लस है, ये हो जाएगा 2IO3 माइनस है, और ये क्या हो जाएगा 10I माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है 5I2 1I2, टोटल हो गए 6I2, और ये क्या हो गया 6H2O। एक्चुअल में ये उसी फॉर्म में आ रहा है जैसे रिएक्शन में दिया था, हमें 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब वैसे 2 से डिवाइड हो जाएंगे सब के सब, बट हमें अब 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो वही आ रहा है जो कि क्वेश्चन में दिया है। आपको क्या दिख रहा है, H2 के सामने 6 आ रहा था, I2 के सामने 6 आ रहा था, H प्लस के सामने 12 आ रहा है, तो हमें बोला है कि I माइनस के सामने कितना आएगा, तो I माइनस के सामने कितना आएगा बेटा 10। हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था जब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ रहे थे। तो अगर किसी को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कम प्रोपोर्शनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, तो फिर आप उसको हाफ रिएक्शन मेथड से कर लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन दिमाग ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक, तो अगर किसी को वहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिस्प्रोपोर्शनेशन या कम प्रोपोर्शनेशन के केस में डिफिकल्ट लग रहा हो, तो इसको फॉलो कर लेना बेटा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हमने ये जो दूसरी मेथड थी इसको भी देख लिया है। आप दोनों में से कोई भी मेथड कहीं पर भी अप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक मेथड को हर जगह अप्लाई करना, उससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर से, क्योंकि हमारा बैलेंसिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे बेटा इक्विवेलेंट कंसेप्ट।
एक्चुअल में इक्विवेलेंट कंसेप्ट नाम का कोई चीज़ एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसको यूज़ हमें दूसरे वाले चैप्टर्स में करना ही पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट वाले लेक्चर से, ठीक है, और फिर उसके बाद टाइट्रेशन वाले टॉपिक पर जाएंगे। तो आज वाले लेक्चर को ख़त्म करते हैं बेटा यहीं पर। बाय।